कहो दिव्या। आपने जैसे भेजा है, पता है वो कौन है? पता है, तुम्हें प्यार करता है। ओहो पिताजी, वो सब ड्रामा था। वो अपनी फैक्ट्री के लिए ये सब कर रहा है। उसने बताया था कि तुम ऐसे ही कहोगी। पिताजी आप मुझे सुनो बेटी, वो मुझे 4 मिनट में पसंद आ गया। तुम उसे 4 दिन तो देखो, पसंद ना हो तो बात खत्म। हेलो हेलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इसको गांव से बाहर भेजने के बजाय यहाँ क्यों ले आए? देखो ठाकुर साहब, हमें तो दामाद पसंद आ गया, अब आप भी इसे पसंद कर लो। भाई तुम सबका दिमाग तो खराब है। कूल कूल मामा जी। गुंडो, मामा जी से थोड़ी पर्सनल बात करनी है। तुम सब लगेज अंदर ले जाओ। चलो रे। चल जल्दी। देखिए मामा जी, मुझे भूपेंद्र जी ने यहाँ पर नहीं भेजा। मुझे दिव्या पसंद है इसलिए आया हूँ। आपकी लव स्टोरी आपको मुबारक, और मेरी मुझे। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। क्या कोऑपरेट कर? रुकिए मामा जी, लड़का पसंद भी तो आना चाहिए ना। 4 दिन में खुद ही चला जाएगा, आने दीजिए। ज्यादा हीरोगिरी की तो। ओके मामा जी। क्यों सासू माओ, पसंद आया ना? हाँ, क्यों नहीं आएगा? चलो अंदर। ए छोरी, तुम उधर लव कट करके आई हो और मैं इधर मैरिज सेट करने आया हूँ। कैसा लगा ट्विस्ट? देखना 4 दिन में तुम यहाँ से चेकआउट करोगे। अपना लगेज रेडी रखो। अच्छा, अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन लहंगा ओढ़नी में सेक्सी लगती हो। हाय क्या कमर है, क्या चाल है। इन्हें भी मांझ दो। माई, मुझे आज जल्दी घर जाना है। क्यों, क्या हुआ? आज कार्तिक श्रावण है ना, मंदिर में दिया जलाऊंगी और अपने घर वाले को देखूंगी। तेरी किस्मत तो अच्छी है, कम से कम त्योहार तो खुशी से मनाती है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। 20 साल हो गए हम लोगों ने कोई त्योहार ही नहीं मनाया है। पता नहीं कौन से मुहूर्त में उस महारानी की शादी हुई थी, तब से हम सब बहनों की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। उसे क्या, वो तो शादी करके मजे में है। वो तो किसी के साथ भाग गई और हम सबकी शांति भी लेकर चली गई। अरे सासू माओ, क्या मीटिंग है? ओह, मेरी शादी का प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तुझे बाहर कौन फेंकेगा, ये प्लान कर रहे हैं। मैंने तुमसे नहीं पूछा। वैसे एक बात है, आप लोग सासू माँ नहीं है, आप तो अप्सरा हैं। इतनी अच्छी अच्छी पत्नियों को छोड़ने के लिए आपको नहीं, उनको रोना चाहिए। हमारी खूबसूरती को छोड़ो बेटा, एक पापी औरत की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप क्या सोच रही हैं? यही ना कि पति के बिना मंदिर नहीं जा सकते। त्योहार का दिन है तो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही क्यों, मैं आपको परमानेंटली आपकी पतियों से मिला देता हूँ। फिर आप लोग हर रोज मजे करेंगे। ए लड़के, इस घर में सबको झूठे सपने मत दिखा। तुझे हमारे मामलों में दखल देने के लिए नहीं रहने दिया गया है। आइंदा ध्यान रखना। ठीक है मामा जी। संभल के रहना। आप लोगों ने किसी का मंगलसूत्र पहना है, मेरा वादा है आप उनसे अलग नहीं रहोगे। एक दिन मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ओए, ये तुमसे नहीं होगा। अगर मुझसे नहीं हुआ तो यहाँ से चला जाऊंगा। तो जबान का पक्का है ना? हाँ, अगर नहीं हुआ तो चुपचाप यहाँ से निकल जाना। एक बार मैंने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर हो जाती है। माँ, मैं गांव पहुंच गया हूँ। अपनी सासुओं से भी मिल चुका हूँ। जैसा आपने कहा था सब बहुत ही अच्छे हैं। माँ नहीं, पिताजी। अरे पापा, वो फैक्ट्री। अरे माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तू जैसा समझ रहा है उतना आसान नहीं है। मैं जितना सीधा हूँ उतना टेढ़ा भी हूँ। मैं कुछ भी करने से पहले सब प्लान कर लेता हूँ। बेटा, जब हम यहाँ आए तो उन लोगों ने रोज फोन करके हमें परेशान कर दिया था। कोई कम टॉर्चर नहीं किया हम लोगों को। अच्छा, पर माँ ने तो उनके बारे में अच्छा ही कहा था। कोई बात नहीं डैड, आप तो हमेशा यही कहते हैं कि सामने वाला जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही करो। इसलिए उन्होंने जैसा आप लोगों के साथ किया वैसा हम भी करेंगे। चल निकल यहाँ से। क्या भैया, चल चल। हेलो, क्या साले साहब, ब्रेकफास्ट हो गया? अबे तू है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे फोन किया? फोन करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, फोन की होती है। पैसे पैसा बोलता है? दे तेरे भाई को। भैया भैया, वो लाइन पे है। कौन है? जिसने फोन किया वो लाइन पे है। कौन है ये बता। अपनी बहन को जो भगा कर ले गया वो। उसने किस लिए फोन किया? गली के कुत्ते साले, हमसे बचने के लिए एड्रेस चेंज करता फिर रहा है। अरे चुपचाप बैठ, सब बदल गया है। तेरा घमंड भी चूर चूर होने वाला है। तू क्या मेरे घमंड को चूर करेगा? बेटी की शादी करने वाले हो? नहीं होगी, उठा कर ले जाएगा। ओए, कौन उठा कर ले जाएगा मेरी बेटी को? मेरा बेटा और कौन। और अभी तक तो वो लैंड भी कर चुका होगा।
1 मिनट में मंगलसूत्र पहनाकर तेरी बेटी को ले जाएगा। तुरंत शादी रोक दो। ज्यादा होशियारी की और शादी की तैयारी नहीं रोकी तो तेरे साथ वो 2020 मैच खेलेगा। ओए, तू उस वक्त मुझसे मिस हो गया। अगर तेरा बेटा इधर आया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके तुझे पार्सल भेज दूंगा। हवा आने दे। ए सुनो, हाँ भैया। उस सरस्वती का बेटा यहाँ आया है। गांव में कोई अजनबी दिखाई दे तो उसके हाथ पैर बांध कर यहाँ ले आओ। अभी लाता हूँ। क्या हुआ ससुर जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसका फोन कुछ था? नहीं, पुरानी दुश्मनी थी। वो ओह। सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। आओ। चलिए। ये क्या खिला रहे हो मुझे? ऐसा खाना कोई इंसान खा सकता है? मैं एक बात बताऊं ससुर जी, मेरे घर का खाना और टेस्ट, वाह 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 वाह। कुछ भी कहिए, खाने का टेस्ट तो घर की लक्ष्मी के हाथों में ही होता है। ससुर जी, कल की ही बात है, वहाँ जो दाल बनी थी उसमें जो तड़का लगा मेरी था। पत्नी मीनाक्षी उसमें स्पेशलिस्ट है। उसकी बनाई दाल बहुत टेस्टी होती क्या है। आप सच कह रहे हैं? परसों मुर्ग मुसल्लम किसने बनाया था? बहुत ही कमाल का था। सुनो, मेरी पत्नी ने। अरे तुम्हें पता नहीं, रुक्मणी देसी मुर्गी बनाने के लिए फेमस है। तुम्हें पसंद कैसे नहीं आता? और ये सब तो ठीक था, लेकिन बड़ी सासू माँ ने जो कड़ी बनाई थी ना, उसे देखते ही मुंह में पानी आ गया था। आप लोगों ने उन्हें यहाँ से भेजा ही क्यों? आप लोग तो यहाँ पर परेशानी उठा रहे हैं और वहाँ बल्ली जी खा पी के ठाट में हैं। आप लोगों का नसीब ही खराब है। भैया सांबार। हाँ, दो। इसे देखो, ये सांभर में शुद्ध पानी डालता है या शुद्ध घी, भगवान ही जाने। अब तो मेरा खाने का भी मूड नहीं है। लेकिन एक बात तो सच है, उस घर में एक पति के सुख के अलावा सारे सुख हैं। क्या बात कर रहे हो दामाद जी? उसका घमंड चूर करने के लिए तुमको भेजा था। वहाँ दिव्या क्या कहती है? दिव्या तो वहाँ बहुत खुश है। अपने घर वालों से शादी की बात की? जी हाँ, वो तो मिलने भी आ रहे हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ससुर जी। मेरे पेरेंट्स को आप नहीं जानते, माँ को शांति चाहिए और पिताजी बहुत ही गुस्सैल हैं। इस घर में तो एक भी लेडीज नहीं है। वो क्या सोचेंगे, बस इसी परेशानी में हो। अरे छोटी सी बात के लिए पत्नियां मायके चली गई। अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी ने भी ऐसा ही किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो अब क्या करना चाहिए? उन सबको बुला लीजिए। ये आप क्या बात कर रहे हो? आपके घर वालों के लिए हम 20 साल पुरानी दुश्मनी को भूल जाएं? अगर यही तुम्हारी प्रॉब्लम है तो ये शादी नहीं होगी। अब क्या करूं, बाजी तो पलट गई। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ससुर जी, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। तो अब इसका सोल्यूशन बताओ ना। टेंट हाउस। टेंट हाउस? हाँ ससुर जी, हम शादी ब्याह में क्या करते हैं, टेंट वाले के पास जाकर टेंट टेबल कुर्सी वगैरह भाड़े पर ले आते हैं। 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस कर देते हैं। वैसे ही अपनी पत्नियों को घर लाइए, उन्हें 2 दिन अपने साथ रखिए, फिर वापस भेज दीजिए। ऐसा करने से हमारे 2 फायदे हैं। पहला, ये शादी हो जाएगी। दूसरा, उस बल्ली ठाकुर का घमंड चूर हो जाएगा। दामाद जी का आइडिया जबरदस्त है। टेंट हाउस को रेंट देना पड़ेगा, यहाँ वो खर्चा बच जाएगा। ये आइडिया अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है, उन्हें यहाँ ले आओ, लेकिन उन्हें यहाँ वहाँ लेकर घूमना मत। शादी के बाद वो एक दिन भी ना रुके। अब देखो भैया कैसा मजा आएगा। क्या कहा? वो गलती से मिस्टेक हो गई। चलो पहुंच गए। ओए सुनो, हाँ भैया। हमारी पत्नियों को बुलाओ। मीनाक्षी, रुक्मणी, कहाँ हो? सुनो, हाँ भैया। उसे भी बुलाओ। किसे भैया? तुम्हारी भाभी को। भैया सीता को लंका से लेने राम जी गए थे, लक्ष्मण सिर्फ साथ था। आप ही बुलाइए। कल्याणी, मीनाक्षी, रुक्मणी। दिव्या, अपनी माँ और मौसियों को घर आने को बोलो। हम भी जा रहे हैं। सच कह रहे हैं पिताजी? तुम यही चाहती थी ना? आप इतने बदल जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। दामाद ने बदल दिया। जीजू, रुको। ये सब हमारे घर पर रहेंगे, लेकिन तुम्हारी नजर भी हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। मेरा गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। इस गुस्से की आग दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है, जो तुम्हें एक दिन जलाकर खाक कर देगी। अब चुपचाप उस दिन का इंतजार कर। भैया, उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेना। मुझे तो दिल से खुशी होगी अगर तुम यहाँ रहने के बजाय अपने पतियों के साथ रहो। मुझे कब से इसी दिन का तो इंतजार था। तुम मुझसे दूर चली जाओगी, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ बहना। तुम्हारी प्यार की बातें खत्म हो गई, अब हम इनको अपने साथ ले जाएं।
आओ मीनाक्षी, हम साथ में हाँ भैया, तुम लोग सब उस पीछे वाली गाड़ी में बैठो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी बैठो। हाँ, सामान पीछे रख दो। हाँ, आराम से बैठो मीनाक्षी। हाँ, बैठो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। कार्तिक, कार्तिक, इतने सालों में मेरी भगवान से मांगी हुई मन्नत तुम्हारी सरी पूरी होगी ये मुझे पता नहीं था। मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का वक्त अगर कोई है तो वो आज है। ये लो तुम्हारी फैक्ट्री का एनओसी। मैं यहाँ फैक्ट्री के लिए नहीं आया था, हमारी फैमिली के लिए आया था। फैमिली के लिए? हमारी फैमिली मतलब तुम? सरस्वती मेरी माँ है और ये सच है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो आप मुझे घर में खड़ा भी नहीं होने देते। मेरी माँ की वजह से आपकी फैमिली ने बहुत दुख झेले हैं। उनकी वजह से जो दुश्मनी हुई है उसे खत्म करने आया हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसके लिए मरना भी पड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी में कोई अच्छा फैसला किया है तो वो है इसे दामाद बनाने का फैसला। मिस्टर बाबूराव, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो बचने के लिए क्या क्या करना होगा? इतनी सी बात, आप पहले मर्डर तो करिए, बाद में मैटर मैं संभालूंगा। मैटर देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, मर्डर तुम्हारा होगा। मैंने क्या किया मैडम? जब से वो गया है उसने मुझे फोन तक नहीं किया है, और जब मैं करती हूँ तो उठाता नहीं है। आप अपना ईगो छोड़िए और फिर से ट्राई करिए मैडम। वो आपसे शादी करेगा तभी तो आपको 3000 करोड़ मिलेंगे। ठीक है। हो सकता है फोन चार्जिंग पर होगा और वो नहा रहा होगा, बाहर आके आपको फोन करेगा। The number you're trying to reach is currently switched off. हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। बाबूराव, जाकर ट्रे लेकर आओ। गला काट कर ट्रे में आपको पेश कर दूंगा। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, इंडिया के लिए मेरा टिकट निकाल दीजिए। नहीं निकाली तो? आप नहीं निकालोगी तो मैं निकालूंगा। आओ बेटी। पिताजी, बहुत साल बाद हमारी बेटी घर पर आई। जाओ इसे अंदर ले जाओ। चलो बेटी। जाओ बेटी। दामाद जी। जी कहिए। आपके माता पिता कब आएंगे? फोन पर बात हुई है, बस आते ही होंगे। हाँ। मेरे पिताजी और वो मेरी माँ। सुनो, उस ड्राइवर को साइड में ले जाओ और उसे दे दो। क्या कह रहे? चुप करो, उसे खाने के लिए पैसे देने को कह रहा हूँ। कह रहा था कि वो बाद में खाएगा। क्या कर रहे हो? फूल डालना बंद करो, अभी तो शादी फिक्स नहीं हुई है। शादी में डालना। पिताजी, ये ससुर जी। हाय। हाय भैया, कितने दिनों बाद मिले। इसे पति बनना था लेकिन भाई बन गया। अरे दामाद जी, आपकी एक बहन भी है, ये हमें पता नहीं था। मुझे भी आज ही पता चला। क्या कहा? मतलब ये आज आ रही है, मुझे पता नहीं था। अच्छा है। लेडीज, अपने पतियों के साथ कोई अनबन हुई है, इतना दूर क्यों खड़ी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मीनाक्षी, अरे इधर आओ। हाँ आई, लेकिन हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हाय दिव्या, हाउ आर यू? ये कैसे हुआ? आपकी बेटी हमारी बेटी को कैसे जानती है? वो आइसक्रीम की तरह है, जिससे भी मिलती है तुरंत पिघल जाती है। आपकी बीवी तो आइसक्रीम फैक्ट्री लग रही है। ये कौन है? चोरी की आइसक्रीम खाने वाला लगता है। ये मेरे ससुर जी के छोटे भाई। सुनिए जी, इन दोनों को देखिए ना, राम सीता की जोड़ी लग रही है ना? शादी करने के लिए सिर्फ लड़की अच्छी हो जाने से कुछ नहीं होता, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है। बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन सुपर है। ए सुनो, 10 मिनट में खुश मत हो जाना। मैं पहले इन्हें स्टडी करके रिव्यू करके रेटिंग दूंगा। आइए अंदर चले। अपनी बेटी को यहाँ लाना जरूरी था। पेमेंट तुमने दिया है, इसलिए मैं उसे नहीं लिया है। अगर तेरे मैनेजर से मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती तो मैं क्या करता? असल में मेरी बेटी कैरम के कॉइन जैसी है, जो भी स्ट्राइक करेगा गद्दे में गिर जाएगी। हाउ कैन आई ट्रस्ट हर? अंदर ओवर एक्टिंग मत करना, चलो। ओके। भैया, 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 क्या हुआ? वो आ गया भैया। कौन? वही भैया। वही कौन? आने वाला था। नाम तो बताओ। सरस्वती का बेटा। ये तो बचपन का फोटो है। अंदर ड्राइविंग लाइसेंस और कार्ड्स होंगे, देखो कहीं उसमें फोटो है। इंग्लिश में लिखा है, मैं देखता हूँ। देखो। मुझे इंग्लिश आती नहीं, इसे कैसे मालूम?
मुझे तो फोटो देखना है। क्या वो भी इंग्लिश में होता है? कैसा कंफ्यूजन है। ससुर जी, यही है। इस फोटो में जो लड़का है वो यही है। मेरी होने वाली पत्नी को उठाकर लाए हो? हे, तू यहाँ क्यों आया है? मैं उसे उठाकर ले जाने आया हूँ। ओए, तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत मेरे खून में है। अगर पता करना है तो जाओ ऊपर जाकर मेरी माँ से पूछ लो। जाओ जाओ। देखते क्या हो, मारो इसे। ससुर जी, ये मेरी शादी रोकने आया है, इसे मैं देखूंगा। मारो साले को, मारो। तूने तो मुझे बचा लिया यार। वो बात नहीं है सर, इनमें दिमाग नहीं है। सबको पता है कि आप स्वाति को कैसे लाए। तू पागल हो गया है? लगता है तुझे मेरी कहानी याद नहीं है। मैं यहाँ दिव्या से शादी करने आया हूँ। तो स्वाति और सब क्यों आए हैं? मेरे पेरेंट्स बनकर आए हैं। मतलब स्वाति आपकी बहन हुई तो मैं सेफ हूँ। लेकिन उस गांव वाले पर भरोसा नहीं है सर। वो पैसों के लिए कितने भी रिश्ते बदल सकता है। भिख मंगा कहीं का। कौस्तुभ, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ यार। तुझे स्वाति से शादी करनी है ना? हाँ सर। मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। यहाँ कोई कुछ भी पूछे बोलना यस सर। यस सर। अब क्या? मार खा। तो बोल, तू यहाँ दिव्या के लिए आया है? यस। सरस्वती का बेटा है? यस। हमारी बेटी को ले जाएगा? यस यस। बताओ हम तेरे साथ क्या करेंगे? यस यस यस। ओए, जब इसने सब कुछ मान लिया तो डिस्कशन क्यों? मार डालो। रुको, इसे मारकर हमें क्या फायदा होगा? ये जिस शादी को रोकने आया था वो शादी इसकी आंखों के सामने होगी। इस तरह इसके बाप को भी शौक लगेगा। अब सुन ले, यहाँ मेरे ससुर जी मेरी शादी धूमधाम से करने वाले हैं और वहाँ पर बैठकर तेरे माँ बाप फूट फूट के रोएंगे। क्यों ससुर जी? तुमने जो भी कहा सही कहा। शादी होने तक ये यहीं रहेगा। अच्छा, सरस्वती के बारे में तुझे कैसे पता? कैसे पता नहीं हुआ ससुर जी? सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को सोने तक यही नाम सुनता रहा। ये तो हर पॉइंट पकड़ लेता है।